हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आज यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज ये हमारा जो है 19वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 18 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंटिन्यू हम जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो भी हम क्वेश्चन साथ में देखते चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ये हमारा 19वां क्लास है। इसके पहले हमने 18 क्लास आपको बता दिया है, ऑलरेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको सामाजिकरण से भी काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, साथ ही साथ आपका जीन पियाजे से भी काफ़ी क्वेश्चन हमने कराया है। तो आप सभी वहाँ से ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन दिया गया अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, चौथा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे जो अवस्थाएं दी गई फ्रेंड्स आपको, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये आप लोगों का दिया गया है किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। और इसकी जो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो एज यानी कि किस तक टाइम पीरियड है, ये 7 से 11 वर्ष के बालकों के लिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। पहला जो उनके द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई हैं, पहला है संवेदी चालक, दूसरा है आपका पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा है आपका मूर्त सक्रियात्मक और चौथा रहेगा इनका अमूर्त सक्रियात्मक। इस सीक्वेंस में उन्होंने चारों अवस्थाओं का विवेचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता, दूसरा ऑप्शन है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, चौथा ऑप्शन है उत्तम लड़का अथवा उत्तम लड़की बनने की उन्मुक्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरे में क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है भाषा विचार निर्धारित करती है, दूसरा ऑप्शन है विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, तीसरा ऑप्शन है भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, और चौथा ऑप्शन है भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, किसी बालक में आत्म रक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा से, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा से, तीसरा ऑप्शन है परिवार से, चौथा ऑप्शन है बालक के व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता। तो आपको बताना है जो आपकी राष्ट्रीय नीति 2020 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बच्चों के सीखने के में एक रुकावट की तरह देखती है, दूसरा ऑप्शन है को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, चौथा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो पांच क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, तीसरा ऑप्शन है खोज पद्धति, चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक पद्धति। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। पहला ऑप्शन है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टार्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं तभी बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय को छोड़ते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपसे क्वेश्चन है आपका शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है, चौथा ऑप्शन है छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स। 11 में आपसे पूछा गया है शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते रहना चाहिए जिससे पहला ऑप्शन है वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, दूसरा ऑप्शन है छात्र कक्षा में शांत रह सके, तीसरा ऑप्शन है छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके और चौथा ऑप्शन है अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन है तीव्र विकास का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है नियमित विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है स्वतः विकास का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है अनियमित विकास का सिद्धांत। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतः विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 में फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन है
मांटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है किस एज के टाइम पे जो है मांटेसरी शिक्षा प्रणाली लागू होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2.5 से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। दूसरा ऑप्शन है 4 से 8 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। और तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष के बड़े बालकों पर। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। यहाँ पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट है। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालकों पे क्या होता है, मांटेसरी शिक्षा लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। पहला ऑप्शन है यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। दूसरा ऑप्शन है इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है इसकी वजह से परीक्षा में उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। चौथा ऑप्शन है यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन के वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों के शारीरिक विकास, पहला ऑप्शन दिया गया है में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है में केवल गुणात्मक, यानी कि शरीर के विकास में आपका क्या होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चौथा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन में से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। प्लीज़ आप लोग हॉनेस्टली बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हुआ है वो 7 जुलाई को है। 7 जुलाई को है फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं 27, 26 या फिर 25 आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है बेस्ट प्रिपरेशन हो रहा है। अगर आपके इससे कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लगातार कंटिन्यू और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और साथ ही साथ आपका अभी 1 मंथ का आपका टाइम है, अच्छे से और प्रिपरेशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्वेश्चन है हमारा, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। चौथा ऑप्शन है उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17 में पूछा गया है क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पहला ऑप्शन है गुणज वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पठन वैकल्य लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। तीसरा ऑप्शन है दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है स्वालीनता दृश्य अधिभार बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को
सुसाध्य नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सक्रिय भागीदारी, दूसरा ऑप्शन है सार्थक गतिविधियाँ, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय सुनना और चौथा ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निष्क्रिय सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना, चौथा ऑप्शन है शिक्षण विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार, दंड और दंड को न्यूनतम रूप से प्रयोग करना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में आपसे क्वेश्चन है 20, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है जेंडर समानता, दूसरा ऑप्शन है जेंडर स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर भेदभाव, चौथा ऑप्शन है आपका जेंडर सशक्तिकरण। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, जेंडर से आपको हर बार आपको एक से लेके 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जेंडर। तो आप जेंडर को एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा ऑप्शन है अनुकूलन, तीसरा ऑप्शन है संगठन, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संगठन। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है छात्रों को शारीरिक दंड, दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तीसरा ऑप्शन है विविधता का सम्मान, चौथा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे विविधता का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्वेश्चन है आपका, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट का प्रयोग करने के क्या मुख्य सरोकार हैं। पहला ऑप्शन है प्राप्तांक की अस्थिरता, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना और चौथा ऑप्शन है बच्चों का नामांकित करना। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे यहाँ पे पॉइंट जितने दिए गए हैं सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स हमारा 24, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आपको बताना है, यहाँ पे अगर आप शिक्षक हैं और पढ़ाते समय आपसे भूल हो जाती है तो आप क्या बताएंगे। पहला ऑप्शन है प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, दूसरा ऑप्शन है छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे, चौथा ऑप्शन है छात्रों को डांट खिलाएंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आपसे क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है कोई भी अवस्था नहीं। तो यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, किस तरह का चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक चिंतन, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक चिंतन, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, चौथा ऑप्शन है सामाजिक चिंतन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह बालक जो डैश से ग्रस्त है वह रो को और वार में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि बच्चा किस से ग्रसित है जो र को वार में अंतर नहीं कर पाता है? पहला ऑप्शन है डिस्मोर्फिया, दूसरा ऑप्शन है डिलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है जम्बलिंग, चौथा ऑप्शन है डिलेक्सीमिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिलेक्सिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को विकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है, शारीरिक विकार से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसको भी अच्छे से रीड करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ पे आपका जो है 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। 29 में आपसे क्वेश्चन है, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है? पहला ऑप्शन है छवि निर्माण, दूसरा ऑप्शन है स्कीमा, तीसरा ऑप्शन है संज्ञान, चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कारण को आप अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन है, बच्चों का निर्मित सहज या ज्ञान अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण दिया गया है, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। तो आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर